नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय जो सीधी तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये पलोड़ा से हैं। और यहाँ पे आप टाइटल में देख रहे होंगे कि टारगेट स्किलिंग को लेके जो है वो एक मंच पे जो है आज कश्मीरी पंडित समाज आया है। क्या कुछ बात रखी जा रही है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कश्मीरी पंडित लीडरान हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज वो जो है वो जम्मू के अंदर पलोड़ा के क्षेत्र में जो है वो एक मंच पे आए हैं। और यहाँ पे जो है वो एक मंच पे आए हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। बाहर और भी कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लीडर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दूं पिछले 190 से ज़्यादा दिन हो चुका है यहाँ पे टारगेट स्किलिंग के मुद्दे को लेके जो है वो जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के जो मुलाजमात हैं वो अपनी डिमांडों को रख रहे हैं। और उन डिमांडों को वो कह रहे हैं कि रीलोकेशन जो है वो उनकी जम्मू में होनी चाहिए। और उस रीलोकेशन के साथ साथ जब तक वादी कश्मीर में जो माहौल है वो शांतिपूर्वक नहीं हो जाता तब तक उनको जो है वो जम्मू में ही जो है रिलीफ एंड कमिश्नर के ऑफिस में जो है उनको तब तक डिप्यूट किया जाए। इनके कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लीडरान हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहते हैं। लगभग 200 दिन लग चुके हैं इनको एक मंच पे आने पे, हालांकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आई हैं। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के एम्प्लॉयज की डिमांड है कि उनको रीलोकेट जम्मू किया जाए जब तक वादी कश्मीर में माहौल शांतिपूर्वक नहीं होता। देखिए, आपने अपने उसमें जो आप इनिशियली एड्रेस कर रहे थे कि इनको कितने महीने लग गए एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, ऐसी बात नहीं है पंकज जी। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कैप्टन मूर्ति साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। इस पूरी स्ट्रगल में पूरी कम्युनिटी हमारे इन बच्चों के साथ खड़ी है, शुरू से खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। इस बात को ये सोचना कि कम्युनिटी इस इशू पे मतभेद रखती है, मतभेद तो नहीं रखती है, लेकिन एक मंच पे जो है वो कभी इकट्ठे नहीं देखे, अगर देखे हैं तो आज ही देखे हैं। और 190 दिन यानी कि लगभग 200 दिन होने वाले हैं ये बात समझने में कि एक समाज अपने कश्मीरी पंडित समुदाय के जो इनके मुलाजिम हैं उनके लिए खड़ा है। कोई भी कम्युनिटी की लीडरशिप जो है वो मीडिया में आने से गुरेज नहीं किया उन्होंने। पूरे 190 दिन में हर तीसरे दिन हर कम्युनिटी का लीडर जो है वो मीडिया में रहा, चाहे किसी चैनल पे रहा, अखबारों में रहा। आप इसको अगर नोटिस करेंगे तो उसको साफ दर्शाता है। अब सवाल यह है कि इनके साथ नजर आने चाहिए, यही तो एक मसला आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये वहां पर बैठे हुए हैं और दूसरी लेवल्स पे हम लोग सब इन इश्यूज को उठा रहे हैं। आज पिछले 6 महीने में कम से कम हमने 10 ईमेल्स ऑनरेबल गवर्नर साहब को किए कि हमारे को मुलाकात दीजिए, हम आपको जो हमारी कम्युनिटी की एस्पिरेशंस हैं, हमारी कम्युनिटी जिस त्रासदी से गुजर रही है उसको हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं। और आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको इस किस्म के प्रपोजल्स देंगे कि जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो कश्मीर का माहौल है उसको संभाला जा सकता है। हमें 30-32 साल से हम लीडरशिप में हैं और 30-32 साल से तो नहीं, 20-22 साल से तो हम कश्मीर हमारा आना जाना लगा रहा है। हर जब मैसेकर हुआ है उस टाइम हमारी लीडरशिप वहां गई है। 2001 से मैं खुद गया हूं, वहां सेमिनार्स अटेंड किए हैं। उसके बाद हम चलते रहे, वहां जाते रहे और एज लेट एज जो लास्ट ईयर था 2021 मैं अक्टूबर 2 को वहां से वापस आया हूं और बस 10-12 दिन वहां था। 2021 के अक्टूबर 5 तारीख को पहली किलिंग डॉक्टर बिंद्रू जी की हुई। उससे पहले मैं वहां था 10 दिन, लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुई। जब किलिंग स्टार्ट हुई आज तक किलिंग चलती रही। राहुल भट्ट जी की जब किलिंग हुई, निर्मम हत्या हुई, उसमें एक रेवोल्यूशन आया क्योंकि लोगों को लगा कि इस ऑफिस में बैठा हुआ जो हमारा मुलाजिम है अगर वो सिक्योर नहीं है
तो बाकी तो कोई सिक्योर हो नहीं सकता। और उसके बाद अब तो आपको ये मालूम ही है, क्योंकि आप एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और पूरे अवेयर हैं, कि अब तो सामने सामने थ्रेटें आई कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन लोकल्स हैं, उनके लिए कश्मीर जो है सेफ नहीं है, दे विल बी टारगेट्स। और इतने अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग 1990 में भी नहीं निकले, कश्मीरी पंडित हों या दूसरी माइनॉरिटीज हों, उनको आज थ्रेटनिंग महसूस हुई और उनको आज टारगेट किया गया और उनको वहां से निकलना पड़ा। तो इससे ये सामने दर्शाता है कि हालात में वहां जबरदस्त चेंज आई है। खास करके 2019 में जो चेंज आई, उसके बाद ऐसा लगता था कि वहां पर जैसे गवर्नमेंट के क्लेम्स थे कि अब यहां पर सब चेंज हो जाएगा, और वाकई किसी ने 370 के उस पर ऑब्जेक्शन नहीं की। 4-5 महीने तक बड़ा लल रहा, सब कुछ रहा, और आज भी अब ये कहते हैं कि जी झंडे उठाने वाले वहां पे हैं, भारत माता की जय बोलने वाले हैं, लेकिन क्या वो फोर्सेस जो जिन लोगों की वजह से वहां हालात शुरू से खराब रहे, क्या वो फोर्सेस नेस्तो नाबूद हो गई हैं? अभी नहीं हुई हैं, वो डॉर्मेंट हो गई हैं। आपने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, NIA भी किया, SIA भी किया, आपने ED भी लगाया, आपने मिलिटेंट्स और टेररिस्ट को खत्म भी किया, लेकिन जो लोग जमाते इस्लामी के लोग जिन पर आपने बैन भी लगा दिया, क्या वो लोग वहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं? अभी लोग तो वही हैं। आपने लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन लोग वही हैं। उनके माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। क्या आपने कोई कदम ऐसा लिया जिससे वो माइंडसेट जो है उनका, उसको उसमें तबादला लाया जा सके? आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। आपने कोई इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स नहीं करवाए। हमारे बच्चे वहां पर 12 साल से थे, 10 साल तो कम से कम बिल्कुल सेफ फील कर रहे थे। उस हद तक अगर सेफ्टी नहीं भी फील कर रहे थे, लेकिन सेफ तो थे, तभी तो वहां 10 साल से रहे। उन्होंने अपने बच्चों को भी वहां स्कूलों में डाला। तो आज तो कोई ना कोई चीज तो कमी रह गई है ना। तो अगर वो कमी रह गई है तो उसको आप कमी को पूरा करिए ना। हम कब कह रहे हैं कि जी कि आपने गलती की है तो इसलिए आपको हम माफ नहीं करते और आप छोड़ के चले जाइए। हम कह रहे हैं कि उस कमी को, उसकी भरपाई करिए, हमसे पूछिए, हमसे बात करिए, मुझसे नहीं, हमारी कम्युनिटी की कुछ लीडरशिप है, उससे बात करिए जो कश्मीर इतने साल से आना जाना, जिनको अंडर करंट्स पता है। आपने एक जिक्र किया अंडर जो इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि इतने 32 साल से एक इतना बड़ा गल्फ वहां बन गया है, तो आप उस गल्फ को ब्रिज करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आप नहीं जरूरत समझते हैं कि गल्फ को ब्रिज किया जाए। गल्फ को तो ब्रिज करना पड़ेगा। मिसगिविंग्स इतनी है, वहां से भी हार्ड लाइनर्स हैं, यहां से भी हार्ड लाइनर्स हैं। आप रोज देखते हैं, आज तो आपका मीडिया यहाँ पे है, मेरे से बात करने का आपको मौका गलती से लग गया, लेकिन नेशनल मीडिया पे आप शाम को देखते हैं डिबेट्स क्या होती हैं, किस किस्म के लोग, हमारी कम्युनिटी के भी और वहां से भी, किस तरीके की बातें आपस में करते हैं। उससे क्या माहौल शांत होगा? वहां क्या माहौल अच्छा बनेगा? माहौल अच्छा नहीं बनेगा तो आप जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं, ये 6000 बच्चे हैं वहां पे, तो इनको वहीं पे रहना, इसी माहौल में रहना, ताकि चाहे उनकी एक एक किलिंग भी होती जाए। तो इस हार्ड लाइन से कभी भी सॉल्यूशंस नहीं निकलती हैं। हम भी अब मैं भी इतनी 30-32 साल से लीडरशिप के साथ वाबस्ता रहा हूं। अब मैं सीनियर लीडर भी तस्वर किया जाता हूं, तो आप हमारी बात भी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर सोल्यूशन कैसे निकले? क्या वजह है कि बात नहीं, सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही? ये बच्चे भी जो मुलाजिम बैठे हैं, जिनको आप बच्चे एड्रेस कर रहे हैं, ये भी तो 200 दिन से लगभग जो है बैठे हैं। इनकी बात के ऊपर भी यहाँ तक ये भी कहते हैं कि डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए। इनकी भी जो पहली मांग यही है। हाँ, तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी वो वहां हमने जो सुनने में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है, ग्रेटर पॉलिसी फॉर ग्रेटर कश्मीर, फॉर मॉडर्न कश्मीर, उसमें शायद हम लोग फिट नहीं होते हैं। दे वांट न्यू कश्मीर, नया कश्मीर विदाउट कश्मीरी पंडित्स। अगर वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर जो है बिना कश्मीरी पंडित के अधूरा है। मैं उमर अब्दुल्ला के साथ बहुत क्लोज रहा हूं,
क्योंकि मैं अपेक्स कमेटी का मेंबर था 6 साल, उमर अब्दुल्ला के साथ हमने मीटिंग्स की, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा हूँ एज एन एक्टिव मेंबर 2004 से लेके 2008 तक, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट की इलेक्शन 2004 में श्रीनगर से लड़ी थी, उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट लड़ी थी, और जब इलेक्शन खत्म हुई तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था जी कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, और मैंने ज्वाइन भी किया था। लेकिन सवाल यह है कि ये कहना बड़ा मजेदार अच्छा लगता है कि कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, लेकिन कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऑनरेबल हंडू साहब उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, उमर अपने फारूक साहब के, उसके बाद किस कश्मीरी पंडित को उन्होंने कहीं पे भी मिनिस्ट्री दी या कहीं मेन स्ट्रीम में रखा नहीं किया, फिर साइडलाइन कर दिया, सबको साइडलाइन कर दिया, तो नेचुरली मार्जिनलाइज हो गए। जब मार्जिनलाइज हो गए आप बीच में, आपका मेरा अभी भी इंटरेक्शन, मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे कश्मीर में रहते हैं, तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग प्रोसेस कम्युनिटीज का होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड, जो गवर्नमेंट की हिसाब से हो। आप पॉलिटिशियंस को उसमें से निकाल दीजिए, आप सिविल सोसाइटीज की आपस में बात करवाइए। गवर्नमेंट वैसे आवाम की आवाज के प्रोग्राम चलाती है, जन भागीदारी के ऊपर जो है बड़ा फोकस रख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगी? कश्मीरी पंडित समुदाय जन भागीदारी में कहाँ पे? कहीं है ही नहीं, तो मुझे तो लगता नहीं है कि हम लोग कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया हुआ है कश्मीर के लिए, और उसमें हम अगर फिट होते हैं तो फिर हमें वो बीच में इंक्लूड करते, फिट ही नहीं होते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी के टाइम पे, अभी रिसेंटली आपको मालूम है जब आए थे, रजौरी और रूड़ी में गए थे, उनने तो कहीं कश्मीरी पंडित्स के बारे में कोई एक बात भी नहीं की। यहाँ हमारे साथ ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से हमारे को इंटीमेशन आई थी, हमारी सिक्योरिटीज वगैरह चेक हुई थी, और कहा था जी कि आपकी मुलाकात उनसे होगी, लेकिन हुआ नहीं। उससे पहले लास्ट ईयर आए थे तो तब भी 5 मिनट 5-7 आदमियों को मिलने का मौका मिला था इकट्ठे, कोई इश्यूज डिस्कस हो नहीं सके। इसका मतलब है वो कि हमको कहीं ना कहीं वो सारे इस डायलॉग प्रोसेस से या इस सारे जो उनकी पॉलिसी बन रही है उसमें हमको वो इंक्लूड नहीं करना चाहते। एक सवाल सर व्यक्तिगत रहेगा आपसे और पार्टी को लेके भी, आपने कहा कि डायलॉग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव तरीके से चल रहा। भारतीय जनता पार्टी की केडीडी सेल भी है, फिर क्या इन चीजों को वो आगे रेज नहीं करते? अब देखिए, ये आपने बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेंसिटिव आप समाज से लेके है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं वहाँ जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। वो भी कश्मीरी पंडित हैं जो केडीडी के मेंबर हैं, और कश्मीरी पंडित जो अभी इन्होंने कमेटी बनाई थी इस में जो ये रेजोल्यूशन करने के लिए इस इशू को, तो उसमें कश्मीरी पंडित हैं वो भी। लेकिन सवाल ये है कि हम कश्मीरी पंडित आम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इश्यूज तो एक ही है ना, समाज इश्यूज तो एक ही है। तो उनको तो पार्टी की लाइन टो करनी पड़ेगी ना। नहीं, उस लाइन टो में क्या है, कश्मीरी पंडित को साइड में रखिए, या कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बिहार पे वो मिलके आ जाते होंगे, जैसे आप कह रहे हो हमें मिलने नहीं दिए? तो बिल्कुल, हमें क्या पता है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें तो नहीं मिलाया। जब तक हम नहीं मिलेंगे, हम अपनी बात जो है उनको पहुंचाएंगे नहीं, तो उनके पास वही जाएगा जो पार्टी के थ्रू जाएगा। मैं पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। हम लोग आम कश्मीरी हैं, हम तो आम कश्मीरी पंडित हैं। अभी आप देखेंगे मैं अभी यहाँ पर स्पीच दूंगा तो मैं एज एन आम कश्मीरी पंडित। आज की कन्वेंशन जो सेमिनार जहाँ पे हो रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या यहाँ से आउटकम आपको लगता है निकल के आएगा? मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे इन्होंने बुलाया, मैं यहाँ नहीं आता ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमने बार बार कहा, मैंने अभी आशीष कोहली जी ने मेरा एक वो लिया था, वीडियो बनाया था, उसमें भी हजारों साइट्स हुई, आपने शायद देखा भी होगा वो। तो मैं आई वॉज क्लियर इन दैट कि मैं कम्युनिटी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी के बिहाफ पे हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट यह है कि जो हमारे पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं, और मैंने साथ में ये भी कहा था जो रिजर्व्ड कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं जो वहाँ बैठे हुए अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं, मैं दोनों के लिए कहता हूं कि बातचीत करिए। इनकी तनख्वाहें आज ही अप टू डेट तनख्वाहें पहले निकाल दीजिए, उसके बाद इनसे बातचीत करिए, कोई हल ढूंढिए
क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि एक एक आदमी को मारा जा रहा है। अभी 3 दिन पहले भी मर गया वो बेचारा, मारा जा रहा है। तो उसके तब भी इंस्पाइट ऑफ दैट आप कहेंगे कि नहीं आप जाइए और वहीं पे ऐसे करिए, और वो क्या अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो करिए। आप क्यों इस किस्म की वो एडमेंसी क्यों दिखा रहे हैं? आफ्टर ऑल 2016 में जब बुरहान वानी को मारा था उस टाइम भी ऐसी पोजीशन हुई थी, लोग यहाँ आ गए थे, 2, 4, 5, 6 महीने रहे थे और उसके बाद चले गए थे क्योंकि माहौल ठंडा हो गया था। जी महबूबा जी भी इस पे कह चुकी हैं कि 2016 में मैंने सैलरी रिलीज की, 16 महीने इनको कहा कि घर बैठो जाए तो माहौल ठीक नहीं होता। अब महबूबा जी के साथ तो मैं बात नहीं, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन की तरह बात करती हैं। उनका सबसे पहला इंटरेस्ट होता है कि वो पॉलिटिक्स उनकी कैसी चले, पीडीपी कैसे प्रमोट हो और वो चीफ मिनिस्टर कैसे बने, उनके मन में ये है। हमारे तो ना हमें एमएलसी बनना है, ना हमें एमएलए बनना है, ना कुछ बनना है। तो हम तो वही कहेंगे जो हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो उनके मन में हैं, उसको हम प्रमोट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और जितना हो सके तो अगर हम करा सके कुछ तो ठीक है। हम वही कहेंगे जो हमारे बच्चे चाहते होंगे। और अब सबसे पहली बात ये है कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, एम्प्लॉयज की सैलरी जो है रिलीज होनी चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट को इनसे बातचीत करनी चाहिए। एम्प्लॉयज भी हमारे साथ क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। आज कम्युनिटी के बड़े सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा हालांकि सर इससे थोड़े से खफा भी हो गए कि 200 दिन नहीं लगा, हम इनके साथ खड़े थे, लेकिन अगर पहली मर्तबा देखा कम्युनिटी लीडर को तो 200 दिन के बाद देखा जाए, 200 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। इस आउटकम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है, हमने निर्णय लिया है कि हम पूरी कम्युनिटी लीडरशिप को इनवाइट करें। इससे पहले भी हमने दिल्ली में जंतर मंतर पे पूरी कम्युनिटी लीडरशिप को एक साथ लाया था, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो हमारे जितने भी बातचीत होती हो या मीटिंग्स होती है, हमने पूरी कोशिश की लगातार 200 दिनों से कि हमारी लीडरशिप एकजुट हो जाए और सब एक ही कीपिंग असाइड देयर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और उनका क्या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या स्टैंड है या उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन एज ए कम्युनिटी हम एक ही है। हम जिस प्रकार से पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज, और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी की एम्प्लॉय जो धरना पे बैठे पिछले 200 दिनों से, हमारी एक ही मांग है, हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए। और एक कम्युनिटी में एक मैसेज आएगी, अगर पूरी कम्युनिटी लीडरशिप मिल के ये बात करेगी तो अच्छा ही संदेश जाएगा। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे बातचीत कर रहा था, एक बड़े 3-4 बातें उन्होंने संगीन कही हैं। पहली ये कि 10 बार ईमेल कर चुके हैं, राजभवन से कोई रिप्लाई नहीं आता मीटिंग के लिए। दूसरा, इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस और एम्प्लॉयज के साथ डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए, सैलरी रिलीज होनी चाहिए। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि मैं इवन बोलूंगा जो नोडल अफसर स्पेशली पीएम पैकेज के लिए नियुक्त किए गए थे, वो एक वेलकम सेटअप था। हमने उसको एक वेलकम सेटअप के रूप में देखा था। बहुत ही सराहनीय कदम था कि हमने सोचा था जो ये एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय के बीच में जो ये दरार आई हुई है, जो एलजी साहब की पहली मीटिंग के बाद हमें आश्वासन मिला था कि आपके सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से हम उन्हीं इश्यूज को लेके मांग कर रहे थे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, प्रमोशन, एकोमोडेशन, उसमें उन्होंने कुछ हद तक तो चीजें सुधार लाई है, क्योंकि वो उस समय वो मीटिंग का असर था। लेकिन कहीं ना कहीं जो नोडल अफसर थे, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं पीछे रह गए। और हमारे साथ पीछे कहाँ? वो उधर ही राजभवन में, श्रीनगर में ही रहे। हमने भी उनको कम से कम 50 ईमेल की होगी, व्हाट्सएप किए होंगे, फोन किए। अगर वो छोटे मोटे इश्यूज पे एड्रेस करते, किसी की ट्रांसफर हो रही थी इस दौरान, किसी की ट्रेनिंग लगाई जा रही थी दूर दराज, अगर वो इन छोटे मोटे इश्यूज को एड्रेस करते, सिक्योरिटी को लेके बात करते, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एकोमोडेशन में हमारे 4000 बच्चे बाहर रह रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी में, तो पिछले 12 सालों से उनको कोई इश्यू तो बातचीत उठी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत तो उठी है कि नहीं उठी है सर, नहीं उठी है। अभी आप देखें कि कहीं पे, अभी मैं पीछे देख रहा था कि मटन में एक जगह हमारी जमीन थी जहां क्वार्टर बनने थे, आज वहां पे ट्रेजरी बन रही है सर। देखिए, कहीं ना कहीं ये इस चीज को सोचने की जरूरत है। उनको जब हमसे वो डायलॉग करेंगे, हम उनको बताएंगे कि क्या करना है, ये एम्प्लॉय कहां सुरक्षित फील करेगा। इनके लिए आप सिक्योरिटी मॉड्यूल, इनके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आइए, हम कभी नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। वो बोलते हैं अब जैसे आप पहले रह रहे थे, राहुल बर्जी की किलिंग से पहले जैसे 4000 एम्प्लॉय रह रहे थे वैसे जाइए। लेकिन सर, इस माहौल में वैसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि एम्प्लॉय फिर भी कोशिश कर रहा है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, कैसे वापस जाऊं, अपनी लेवल पे कर रहा है। लेकिन जब तक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं, वो जब तक इस पे ध्यान न दे, और एलजी साहब को हमने भी मेल किए। आज देखिए, आवाम की आवाज
में हमने उनको कम से कम 4000 बच्चों ने मेल किया है व्हाट्सएप और गूगल फॉर्म पे 4000 बच्चों के मेरे पास प्रूफ है कि हमने मेल किया हुआ है, मैंने खुद किया है और लगभग 4000 है। आगे एक पोर्टल खोला जाएगा कश्मीरी पंडित को प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। नहीं, वो पोर्टल मुझे लगता है किसी और चीज को लेके है, वो जो प्रॉपर्टीज है उसको लेके होगा, या अगर हमारे इश्यूज को लेके कोई पोर्टल खोला है तो कश्मीरी पंडित समाज। नहीं, वो तो है, लेकिन मैं बोलता हूँ इस समय जो बर्निंग इशू है वो इस एम्प्लॉय का है और हम मानते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय जो ब्रांड अगर इनको इन्होंने अच्छे से रिहेबिलिटेट किया होगा, मैं आज भी बोलता हूं हमारे साथ साथ अभी तक 50,000 लोग एडजस्ट हो गए। मैं अपने मार्टन की बात करूंगा, अगर इन्होंने वहां पे 5,000 क्वार्टर्स या 10,000 का कीपिंग असाइड एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं, बाकी कश्मीरी समझ वो भी जाने को रेडी थे, राजी थे, लेकिन इन्होंने कुछ ग्राउंड लेवल पे कोई एक्टिविटी की नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, 200 दिन लगभग लग गए समाज को, कश्मीरी पंडित समाज को एक प्लेटफॉर्म पे आने पे। क्या लगता है अभी कब तक आपकी डिमांड के ऊपर बातचीत होगी? हालांकि अभी तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया समाज। देखिए, मुझे लगता है जो बीजेपी ने कमेटी का गठन किया है उससे हमें काफी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने रविंदर रैना जी हमारे प्रोटेस्ट साइड पे भी आए और कमेटी का जल्दी से गठन किया, और डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने कश्मीर घाटी का सब तबके से मिले, वो जो नॉन उनसे भी मिले, या एम्प्लॉय जो नहीं है, जो कोई व्यवसाय में है वहां पे उनसे भी मिले, एम्प्लॉय से मिले, नॉन पीएम पैकेज से मिले, या एससी कम्युनिटी के जो एम्प्लॉयज है उनसे भी मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज का संज्ञान लिया जा रहा है और हमें पूरी आशा है कि जो अगर लीडरशिप हमारी साथ रहेगी और जो हमारी कमेटी है वो अच्छे से सरकार तक हमारी बात रखेगी, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। एलजी साहब, आज की कन्वेंशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और आउटकम क्या समझते हैं? अब इस कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि प्यार भी उसी सरकार से है, प्यार भी उसी से है और गुहार भी हम उसी से लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको फिर से एक ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब यूनाइटेड है, हमारी एक ही आवाज है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और कश्मीर में जितने भी एम्प्लॉयज है कुपवारा से लेके वेसू तक और हाल से लेके मटन तक, उनकी एक ही आवाज है, रिलोकेशन, अटैचमेंट, और हमें कुछ नहीं। जो है ट्रांसफर, प्रमोशन, आनंद फानन में आप उधर इधर कर रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपका दायित्व बनता है, लेकिन इस समय दायित्व है कि आप हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए। इस समय हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए। और आज की जो कन्वेंशन मार्तंड सूर्य भवन जो पलोड़ा में है वहां पे हो रही है, पूरा कश्मीरी पंडित समाज यहाँ पे है। हालांकि एक दो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी पूरा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं, रीलोकेट इनको जो है वो जम्मू में किया जाए और उसके बाद इन मुलाजमों के साथ जो है डायलॉग प्रोसेस शुरू किया जाए, इनकी सैलरी जो है इमीडिएटली रिलीज की जाए। और इसके साथ साथ बड़ी बात जो कही इनके जो रिप्रेजेंटेटिव, एल्डर रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने कहा कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कश्मीरी पंडित को वहां पे रिहेबिलिटेट करने के लिए। सरकार इन सारी चीजों पे बातचीत नहीं कर रही है और भी बड़ी सारी चीजें कही हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको गिना के बताई हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहां पे कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट करने में दिक्कत आ रही है तो इनके जो बड़े हैं उनसे भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हालांकि अवाम की आवाज में सरकार हर एक मुद्दे पे बातचीत करती है, कश्मीरी पंडित समुदाय के मुद्दे के ऊपर बातचीत क्यों नहीं हो रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। और 200 दिन लग गए कश्मीरी पंडित समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव को, लीडरान को एक मंच पे आके इन मुलाजमों को जो पीएम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत वहां पे वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनके समर्थन में एक मंच से एक आवाज उठाने में। तो कितनी जल्दी अभी सरकार इनकी आवाज सुनती है वो देखने वाला वक्त रहेगा। हालांकि यहाँ से ऑल जम्मू रिजर्व वेस्ट कैटेगरी के एम्प्लॉय, जो डोगरा एम्प्लॉयज हैं रिजर्व कैटेगरी के तहत वहां पे पोस्टेड हैं, उनकी भी कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड की गई है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया, कैमन काका के साथ।